कानपुर के चर्चित चाय में जहर मिलाने के आरोप वाले मामले में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस बहू पर ससुराल पक्ष ने चाय में जहर मिलाकर परिवार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था, अब वही बहू सामने आई है और उसने पूरे मामले को अपने खिलाफ रची बड़ी साजिश बताया है। बहू का आरोप है कि उसे बदनाम करने के लिए किचन में पहले से ही मोबाइल कैमरा लगाया गया और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। इतना ही नहीं, उसने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आखिर चाय में जहर वाले इस मामले की सच्चाई क्या है? आरोपों और पलटवार के बीच अब पुलिस जांच पर सभी की नजर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाप समाचार। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र का ये मामला अब आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई बन गया है। एक तरफ ससुराल पक्ष का आरोप है कि बहू ने चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ बहू ज्योति गुप्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताते हुए इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद ये मामला सुर्खियों में आया था। वीडियो में ससुराल पक्ष की ओर से बहू पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब इस कहानी में नया मोड़ तो तब आया जब बहू ज्योति गुप्ता खुद सामने आई और उन्होंने अपनी सफाई दी। ज्योति का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनका आरोप है कि उनके पति और ससुराल वालों ने एक योजना के तहत ऐसा माहौल बनाया जिससे उन पर शक किया जाए और उनकी छवि को खराब किया जाए। ज्योति ने आरोप लगाया है कि किचन में पहले से मोबाइल कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग की जाती थी। बाद में उसी रिकॉर्डिंग को चाय में जहर मिलाने के आरोप के रूप में वायरल कर दिया गया। ज्योति का कहना है कि चाय में लौंग और हल्दी डालने की बात उनके पति ने ही कही थी। पति का कहना है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध बेहतर होंगे और आपसी तालमेल बढ़ेगा, लेकिन बाद में इसी बात को गलत तरीके से पेश कर दिया गया। ज्योति ने अपने पति हिमांशु गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके किसी दूसरी महिला से संबंध है और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। उनका दावा है कि इसी वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर ज्योति गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात की है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि मामले की हर पहलू से जांच की जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को भी पुलिस जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस अब वायरल वीडियो, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। ज्योति गुप्ता है। ज्योति, एक वीडियो कल दिया गया जो तुम्हारे पति की तरफ से, तो उसमें कुछ मिला रही हो, क्या सच्चाई है? सर ये हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं, हाँ हम उसमें मिला रहे हैं उसमें, लेकिन वो सर जहर नहीं है, वो लौंग है जो मेरे पति के द्वारा ही हमें दिया गया था। मेरे पति का पूरा प्लान था, वो पहले से मुझसे डिवोर्स लेने की बात करते थे, जो हम उन्हें मना कर देते थे, हम डिवोर्स नहीं देंगे आपको। लेकिन उन्होंने फिर पूरी साजिश से हमें कुछ लौंग दिया, कुछ वीडियो ऐसे भेजे, बताया बैठा के तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी मम्मी से बनती नहीं है, तुम्हारी ऐसा वैसा सब उन्होंने सब बताया। फिर उसके बाद हमसे वो प्रक्रिया कराई, वो हमने चाय में मिलाया, लौंग मिलाया, उन्हीं ने पुड़िया में हमें बना के दिया। हमने जब वो मिलाया तो उन्होंने हिडन कैमरा, अपने मोबाइल का कैमरा किचन में लगा दिया उसी वक्त और उसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी रिकॉर्डिंग उन्होंने 3 से 4 दिन उन्होंने रिकॉर्ड करा और 4-5 दिन उन्होंने ऐसा करते रहे। फिर जब सारी रिकॉर्डिंग 4-5 दिन की इकट्ठा हो गई उनके पास, फिर मेरे परिवार वालों को बुला के, हमें धमका के, वीडियो दिखा के, हमको मेरे घर वालों को डरा धमका के हमें घर से भगा दिया। कहा या तो तुम एक प्लाट लेके आओ, मेरे यहाँ रियल इस्टेट का काम होता था, तो कहते हैं या तो प्लाट लेके आओ या तो फिर तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। हमसे बराबर सैलरी की मांग करते थे, मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते थे, जिसकी ट्रांसफ़र कॉपी भी मेरे पास है और कैश भी हमसे 83,000 रुपये लिए हैं, जिसका सारा प्रूफ मेरे पास है। और एक वीडियो लाते हुए दिख रही है, क्या है रूम पे? सर हम सुबह 8 बजे चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल, 3-4 बजे हम आते हैं घर। 4 बजे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो शीशा आपको दिखी होगी, शीशी की बोतल है, उसमें से प्लास्टिक का छोटा कैप लगता है, उन्होंने कैप निकाल के रख दिया और उन्होंने कहा हम लैब टेक्नीशियन हैं, जो मेरे पास सिरिंज वाइलें मौजूद रहती हैं काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप तुम्हारे पास सिरिंज है, तुम उस सिरिंज से उसमें छेद कर दो, उसका ढक्कन खो गया है, निकाल दो, उसको हम लोग यूज़ में ले लेंगे। उनके कहने पे और वो जाके नीचे बैठ गए
और मुझे कहा जो ऊपर रखा है ऊपर कर देना। मुझे सर कोई आइडिया नहीं था कि वो वीडियो बना रहे हैं या वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने उनके कहने पे वो किया, सिरिंज से मैंने उसमें छेद किया। आप पूरा जूम करके देखिए, 24 घंटे की उनसे वीडियो मांगी। अगर उन्होंने वीडियो बनाई 24 घंटे की बनाई होगी ना, या उनको उसी टाइम का ही पता है कि इस टाइम ये करने जा रही है और इसी टाइम ही वो वीडियो बना रहे हैं। आप उनसे 24 घंटे, तो वो मैंने बस सिरिंज से उसमें छेद किया ताकि उसमें छेद हो जाए और वो यूज़ में आ जाए रूम फ्रेशनर। आज तुम क्या इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को कर रहे हो? क्या पुलिस कमिश्नर से करने आए, इससे मुझे आश्वासन मिला था कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ 2 मुकदमे हो रखे हैं। एक आपके भी सच्चाई है। सर उनका किसी बेंगलोर की लड़की से अफेयर है, जो शादी से पहले भी उन्होंने रिश्ते तय करने की बात हुई थी उनकी, लेकिन वो मेरी शादी लोकल के वजह से और उनके परिवार के कहने की वजह से यहीं शादी कर दी गई। और बैकग्राउंड देखा उन्होंने, अच्छा खासा बैकग्राउंड है, मेरा पैसा है, प्लॉट का प्रॉपर्टी का काम है, रियल इस्टेट, उन्होंने सब देख के यहाँ शादी कर दी। और मेरे पिताजी से, जो कि मेरी शादी कानपुर क्लब से हुई है और इंगेजमेंट स्टेटस क्लब से, मेरी शादी में अप्रॉक्स अच्छा खासा खर्चा हुआ है, 70 से 75 लाख का खर्चा हुआ है, जो मेरे पिताजी ने सारे किया, जिसका सारा स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट सब मेरे पास मौजूद है। सर क्यों ऐसा करता है? सर उनको पहले तो वो मुझसे सैलरी लेते रहे, 5-6 महीने सैलरी लेते रहे, मैं उनको देती रही, तब तक वो अच्छे से बहुत रहते रहे। जब या कहीं घूमने जाते थे तो मुझसे पैसे लेते थे, हम उनको दे देते थे। वो उसी पैसे से पूरा घूमना फिरना, होटल का खर्चा, कई जगह तो मेरे अकाउंट से ही उन्होंने होटल के ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी मेरे पास सारे प्रूफ हैं, करते रहे। फिर उन्होंने बाद में जब हम उनसे अपने खर्चे के लिए कभी कदार उनसे मांग लेते तो वो देने से मना कर देते, कहते मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इस घर में रह रही हो, खा रही हो, यही तुम्हारे लिए बहुत है, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, वरना हमारे घर में फ्री का राशन नहीं आता है। मुलाकात की क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने मुझे संभावना दी है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा, आपके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी, पूरी सारी तहसील होने के बाद ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। सर हम इंसाफ चाहते हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स रिकॉर्डिंग सब चीज़ चेक की जाए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एक डॉक्यूमेंट सर मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और फिर उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाए। कहना है कि इजाज़त में निकल के आया है। सर हम बिल्कुल मानते हैं, उन्होंने डॉक्टरी जांच कराई तो उसी टाइम के मुझे चाहिए मेडिकल, जिस टाइम उन्होंने पिया उस टाइम के मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, वो मेडिकल रिपोर्ट मुझे ला के दें। रावलपुर थाना क्षेत्र में चाय हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर एक सास ने अपनी बहू पर चाय पे जहर देने का एक मामला बताया था, जबकि रावलपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बहू का ये आरोप है कि वो चाय में हल्दी और लौंग मिलाती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जब ये मामला कमिश्नरेट पर पहुंचा तो उनका साफ साफ यही कहना ये था कि मैं अपनी सास को चाय में हल्दी और लौंग मिला के चाय पे देती थी, जिससे स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। कहीं ना कहीं सास और बेटे जो मिलकर बहू पर अत्याचार कर रहे थे, जिस पर कल वो कमिश्नरेट कानपुर नगर में पहुंची और मीडिया के सामने उन्होंने ये बात बोली। अब सवाल ये है कि जो सास और बेटा के जो नाजायज़ संबंध थे, कहीं ना कहीं अब पुलिस उस पर जांच कर रही है। कानपुर से शाहनवाज खान, नेशन नाउ समाचार, कानपुर। पति पत्नी के विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। एक और ससुराल पक्ष बहू पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर बहू इसे मानसिक प्रताड़ना और बदनाम करने की साजिश बता रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असली सच पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल कानपुर के इस चर्चित मामले में हर किसी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। क्या वायरल वीडियो में लगाया गया आरोप सही है, या फिर जैसा बहू दावा कर रही है ये उसके खिलाफ रची गई कोई साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।